वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगली खबर, जेएमएम स्थापना दिवस पर पूर्ववर्ती रघुवर सरकार परिवार सीएम हेमंत सोरेन बोले, पूर्ववर्ती सरकार ने राज्य को खोखला कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 33वां स्थापना दिवस समारोह बुधवार को दुमका के गांधी मैदान में मनाया गया। इसके लिए जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन और सीएम हेमंत सोरेन 1 फरवरी मंगलवार को ही दुमका दौरे पर पहुंच गए थे। झामो सुप्रीमो शिबू सोरेन और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी का झंडा फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत कराई। बाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने राज्य को खोखला कर दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभी हमें बहुत कार्य करना है, क्योंकि भाजपा जो पिछली सरकार थी उसने राज्य को 20 साल पीछे धकेलने का काम किया है। हम धीरे धीरे राज्य को आगे ले जा रहे हैं। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो भी लोग हैं वे झारखंड को हृदय से समझते हैं और आम जनता के सहयोग से अपने कार्यों में जुटे हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुबंध कर्मियों से अपील की कि आप भाजपा और असामाजिक तत्वों के बहकावे में न आएं और बेवजह आंदोलन न करें। जिस तरह से पारा शिक्षकों की समस्या का समाधान हुआ है, उसी तरह से अनुनियम पूर्वक सभी किए जाएंगे, चाहे वह अनुबंध कर्मी हो, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जल सहिया, सभी का काम होगा। अगली खबर, 4 फरवरी से खुलेंगे विद्यालय, तय समय पर होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा, जगन्नाथ महतो। मैट्रिक इंटर की परीक्षा का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा तय समय में ही ली जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लंबे समय से बंद राज्य के विद्यालयों के जूनियर क्लासेस भी खोले जाएंगे। 4 फरवरी से विद्यालयों में नियमित रूप से क्लासेस शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल 7 जिलों में कक्षाएं 9 से ऊपर की कक्षाएं चलेगी। वहीं 17 जिले ऐसे हैं जहां क्लास 1 से 12वीं तक के क्लासेस चलेंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि विद्यालयों को गाइडलाइन दिया जा रहा है कि क्लासेस संचालन के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के सचिव के द्वारा सभी उपायुक्त, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा गया है, जिसके मुताबिक राज्य में संचालित सभी सीबीएसई, सीआईएससीई बोर्ड से संबंध मान्यता प्राप्त गैर सरकारी निजी विद्यालय जहां कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई होती है के छात्रों को अभिभावकों की सहमति से ही विद्यालय बुलाने की अनुमति दी गई है। वहीं बच्चों एवं शिक्षकों एवं सभी स्टाफ को मास्क पहनना अनिवार्य है। साथ ही साथ बच्चों के अटेंडेंस बनाने के लिए अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। वहीं शिक्षकों के बायोमेट्रिक अटेंडेंस बन सकेंगे। अगली खबर, धनबाद व बोकारो में शामिल क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी व मगही को सरकार से वापस लेने के लिए राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को राज्यपाल डॉक्टर रमेश बैस से मिला। उनसे धनबाद एवं बोकारो जिले में शामिल क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी एवं मगही को वापस लेने की मांग की गई। संघ के विकास कुमार महतो, सोहराय हांसदा व अरविंद सिंह राजपूत ने राज्यपाल को कहा कि झारखंड राज्य में पूर्व स्थानीय मूलवासियों आदिवासियों की मातृभाषा जो क्षेत्र में बोलचाल एवं प्रचलित भाषा है, उस क्षेत्रीय भाषा के अलावे क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी एवं मगही को विगत दिन कार्मिक विभाग की अधिसूचना से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा पत्र भाग 2 में जिलावार विशेषकर धनबाद व बोकारो में शामिल किया गया है। इस निर्णय से पूरे क्षेत्र में आक्रोश है। ऐसे में इसके विरोध में लगातार जन आक्रोश पदयात्रा, नुक्कड़ सभा आदि हो रहे हैं। ऐसे में सरकार को युवाओं की भावना को समझते हुए तत्काल इन दोनों जिलों से भोजपुरी व मगही भाषा को वापस लेना चाहिए। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। झारखंड में बुधवार को पिछले 24 घंटे में 601 नए कोरोना पॉजिटिव केस जहां मिले, वहीं उससे कहीं अधिक 1189 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। वहीं झारखंड में कोरोना से 3 लोगों की मौत भी पिछले 24 घंटे में हुई, जिसमें रांची में 1 मरीज जबकि सरायकेला खरसावां जिले के 2 मरीजों की मौत इलाज के क्रम में हुई है। राज्य में पूरे एक्टिव केस की संख्या अब घटकर 3781
रह गई है। झारखंड में बोकारो में 19, चतरा में 4, देवघर में 9, धनबाद में 24, दुमका में 7, जमशेदपुर में 214, गढ़वा में 2, गिरिडीह में 3, गोड्डा में 7, गुमला में 6, हजारीबाग में 2, खूंटी में 9, कोडरमा में 20, लातेहार में 29, लोहरदगा में 1, पलामू में 12, रामगढ़ में 1, रांची में 177, साहेबगंज में 1, सरायकेला खरसावां में 2, सिमडेगा में 36 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 16 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं पाकुड़ और जामताड़ा में एक भी मरीज कोरोना के नहीं आए हैं। अगली खबर मौसम विभाग से है। 4 फरवरी को भारी बारिश का अनुमान, फसलों के नुकसान की चेतावनी। झारखंड में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर शुरू हो गया है। राज्य के कई हिस्सों में आज रात से ही बादल छाने लगे हैं। वहीं 3 फरवरी को हल्के एवं मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। 4 फरवरी को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 4 फरवरी को राज्य के सभी क्षेत्रों में वर्षा होगी। हालांकि कुछ क्षेत्रों में आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान ओला गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। वर्षा और ओलापात से फसलों को ज्यादा नुकसान का अंदेशा है। खासकर सब्जी की फसल, गर्मा धान की फसल वगैरह को नुकसान पहुंच सकता है। अगली खबर भोजपुरी, मगही व अंगिका को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा देने पर झारखंडी भाषा संघर्ष समिति की जनाक्रोश रैली। खबर के अनुसार भोजपुरी, मगही व अंगिका को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा देने के खिलाफ बुधवार को गिरिडीह के नावाडीह में झारखंडी भाषा संघर्ष समिति ने जनाक्रोश रैली निकाली। इसमें महिलाओं समेत हजारों लोगों ने भाग लिया। स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो ग्रामीण स्टेडियम नावाडीह से निकलकर यह रैली गोबरगढ़ा फुटबॉल मैदान में जाकर सभा में तब्दील हो गई। सभा को संबोधित करते हुए जयराम टैगर ने कहा कि भाषाई आंदोलन एक झांकी है। 1932 खातियान की लड़ाई अभी बाकी है। बंगाल में बांग्ला, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, उड़ीसा में उड़िया, बिहार आदि राज्यों में वहां की स्थानीय भाषा को राज्य की भाषा का दर्जा दिया गया है, तो झारखंड इससे अलग कैसे हो सकता है। झारखंड के सैकड़ों वीर सपूतों के शहीद होने के बाद झारखंड को अलग राज्य का दर्जा मिला है, लेकिन इससे दूसरे राज्यों के लोगों को परेशानी हो रही है। जयराम ने हेमंत सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि भाषा से भाषा टकराएगी तो कुछ नहीं बच पाएगा और इसकी भरपाई मुश्किल होगी। इस दौरान प्रमुख पूनम देवी ने कहा कि बोकारो व धनबाद की भाषा, संस्कृति व सभ्यता को बचाने के लिए हेमंत सरकार को इन दोनों जिलों से भोजपुरी, मगही आदि भाषाओं को वापस लेना होगा। अगली खबर, छठी जेपीएससी मामले में 16 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। छठी जेपीएससी परीक्षा मामले में सुनवाई बुधवार को हाईकोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस डी रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में करीब 20 मिनट तक सुनवाई चली। मामले में प्रार्थी पक्ष से अधिवक्ता सुभाषिष रसिक सोरेन ने दलील पेश की। मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी। पिछले साल मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जेपीएससी को दोबारा मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द करते हुए 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को अवैध करार दिया था। अगली खबर, मूल निवासी संघ ने उठाई ईवीएम का इस्तेमाल बंद करने की मांग, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर चुनाव में मतपत्रों का फिर से इस्तेमाल शुरू करने की मांग मूल निवासी संघ ने उठाई है। इसे लेकर बुधवार को संघ की ओर से देश के राष्ट्रपति के नाम 11 सूत्री मांग पत्र पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को सौंपा गया। साथ ही मांगों के समर्थन में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत बास्के ने कहा कि वर्ष 2013 में सभी दलों ने ईवीएम के उपयोग के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया था। उसके बाद भी इसका प्रयोग बंद नहीं हुआ। जो देश ईवीएम बनाता है उस देश में ईवीएम का उपयोग नहीं होता, अतः इसके उपयोग को बंद किया जाना चाहिए। संघ की ओर से देश के 5 राज्यों में आसन विधानसभा चुनाव में भी ईवीएम के बजाय पूर्व की भांति मतपत्रों व मतपेटियों का प्रयोग करने की मांग की गई। इस दौरान संघ के सभी सदस्य व समर्थक उपस्थित थे। अगली खबर, झारखंड के सरकारी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कई कर्मियों की सेवा नियमित करने की तैयारी। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में अनुबंध एवं संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार को लेकर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की है। इन सिफारिशों में अमल करते हुए कहा गया है कि कई विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मियों की सेवा नियमित की जा सकती है। सरकार ने 2015 में सेवा नियमितीकरण नियमावली बनाई थी। बाद में इसमें कई संशोधन भी किए गए थे।
इन नियमावली के आधार पर कर्मियों की सेवा शर्तें बेहतर करने और बड़ी संख्या में कर्मियों के नियमितीकरण की तैयारी की जा रही है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्मिक सचिव वंदना दादल ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त व सभी उपायुक्तों को इस संबंध में पत्र लिखा है। अगली खबर, इग्नू के जनवरी सत्र में नामांकन 10 तक। इग्नू के जनवरी 2022 सत्र के सभी स्नातक, स्नातकोत्तर, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कार्यक्रमों में ऑनलाइन नामांकन की तिथि 10 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। पंजीकरण इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignu.ac.in पर कराया जा सकता है। अगली खबर, झारखंड में 19 मनरेगा लोकपाल को मिली नियुक्ति पत्र, अब शिकायतों पर जल्द होगी कार्रवाई। अब मनरेगा की शिकायतों पर जल्द सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने मनरेगा दिवस के अवसर पर बड़ी सौगात देते हुए 19 नव चयनित लोकपाल को नियुक्ति पत्र सौंपी है। प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री आलमगीर आलम ने मनरेगा लोकपाल को नियुक्ति पत्र सौंपा। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के अलावे ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन, मनरेगा आयुक्त रायसुरी बी सहित विभाग के कई पदाधिकारी मौजूद थे। अगली खबर, झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के लिए पंचायत उपबंध नियमावली का प्रारूप हो रहा तैयार। झारखंड पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार नियमावली का प्रारूप तैयार हो रहा है। इस नियमावली के प्रारूप पर समीक्षा के लिए बुधवार को पंचायती राज निदेशक रायसुरी बी ने समीक्षा बैठक की। निदेशक ने अधिकारियों को इस नियमावली को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। प्रारूप में पंचायत की शक्तियों तथा कर्तव्य को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा। इसके लिए नियमावली में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई। पेशा अधिनियम के प्रावधानों को धरातल पर लाने के लिए संबंधित विभागों द्वारा नियमावली का निर्माण एवं पूर्व की नियमावली में संशोधन किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट को जल्द एक और न्यायाधीश मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने इसकी अनुशंसा कर दी है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने इसके लिए न्यायिक सेवा के अधिकारी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के नामों की अनुशंसा की है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के नाम की अनुशंसा को अब इसे केंद्र सरकार से स्वीकृति के लिए विधि विभाग को भेजा गया है। विधि विभाग से सहमति के बाद इसे नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति इसे सहमति देते हैं तो नियुक्ति के लिए वारंट जारी किया जाएगा। इसके बाद वह झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीश के 25 पद हैं। वर्तमान में 20 न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं। अगली खबर, राज्य के गोड्डा, साहेबगंज, राजमहल एवं ललमटिया में अगले 4 दिनों तक रह सकती है बिजली आपूर्ति बाधित। खबर के मुताबिक झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है, जिसके मुताबिक सर्वसाधारण को सूचित करते हुए कहा गया है कि पीएल क्रॉसिंग एमटीएन आरबीडीसी लाइन का रिकंडक्टिंग कार्य होने के कारण दिनांक 3 फरवरी के सुबह 7 बजे से दिनांक 7 फरवरी के शाम 6 बजे तक 220 केवी द्विपथ दुमका मैथन संचरण लाइन के दोनों सर्किट का शटडाउन होने के कारण गोड्डा, साहेबगंज, राजमहल एवं ललमटिया के आंशिक रूप से विद्युत आपूर्ति बाधित हो सकती है। अगली खबर, पंचायत चुनाव शीघ्र कराए हेमंत सरकार, डॉक्टर गोस्वामी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य में पंचायत चुनाव शीघ्र कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि विगत 1 वर्ष से लोग पंचायत चुनाव का बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हेमंत सरकार पंचायत चुनाव कराने में आनाकानी कर रही है। राज्य की जनता को अपने तीसरे मताधिकार के प्रयोग से वंचित होना पड़ रहा है। डॉक्टर गोस्वामी बुधवार को चाकुलिया नगर पंचायत के पुराना पानी गांव में मंडल भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। वहीं उन्होंने आगे कहा कि राज्य की गठबंधन सरकार सभी मोर्चे पर विफल है। विगत 4 महीनों से विधवा, दिव्यांग तथा वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है। पिछले 2 वर्षों से SC, ST तथा OBC वर्गों के 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के बीच साइकिल का भी वितरण नहीं हुआ है। विभिन्न धान क्रय केंद्रों पर बिचौलियों का बोलबाला है। अगली खबर, कांग्रेस के नवनियुक्त झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे 7 फरवरी को एक बार फिर रांची आ रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अविनाश पांडे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस दौरान मुलाकात करेंगे। इस दौरान समन्वय समिति बनाने को लेकर चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि पार्टी नेताओं से भी बैठक करेंगे और संगठन विस्तार पर भी बातें होगी।
इधर चाईबासा स्वास्थ्य उपकेंद्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 43 एएनएम को मिली इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन की योजना जिले के सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों में प्रतिनियुक्त एएनएम को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने की है। इसका मकसद जिले के सुदूर और दुर्गम इलाकों का टीकाकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाना है। इसी कड़ी में बुधवार को सिविल सर्जन डॉक्टर बुका उरांव और जिला विभाग अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर ने सदर अस्पताल परिसर में विभिन्न स्वास्थ्य केंद्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 43 एएनएम को केंद्रीय भंडारण निगम सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा CSR मद से उपलब्ध कराई गई इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी प्रदान की। स्कूटी देने के बाद सभी एएनएम को हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र में बेहतर कार्य हेतु प्रोत्साहित करते हुए रवाना किया गया। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और ग्रामीण विकास मंत्री सह पार्टी के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने माना कि सरकार और संगठन में समन्वय का अभाव है। इसे दूर करने के लिए हर शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय मुख्यालय में जनता दरबार लगेगा। जनता दरबार में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जन भी अपनी समस्याओं को सीधे मंत्री के समक्ष रखेंगे। साथ ही दोनों नेताओं ने यह भी कहा कि कांग्रेस कोटे के मंत्री सरकार और संगठन में समन्वय स्थापित करने के लिए महीने में 6 जिले का दौरा करेंगे। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख इसी कड़ी में गढ़वा दौरे पर हैं और गुरुवार को ग्रामीण विकास मंत्री हजारीबाग और रामगढ़ के दौरे पर जाएंगे। अगली खबर, हेमंत सरकार के कार्यकाल में कब होगी 3088 पदों पर पंचायत सचिव और लिपिक की भर्ती। बुधवार को दुमका में पंचायत सचिव के अभ्यर्थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले, जहां उन्होंने नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री से गुहार लगाई। पंचायत सचिव के अभ्यर्थी 15 दिनों से राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। इस बीच अभ्यर्थियों ने कांग्रेस भवन में भी विरोध प्रदर्शन किया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की थी, लेकिन कहीं से इनकी बात अब तक नहीं बनी है। वहीं दुमका में सीएम से मिले अभ्यर्थियों को आश्वासन ही हाथ आया। इधर पूर्वी सिंहभूम के 4,36,000 परिवारों के मुफ्त इलाज पर ग्रहण लग गया है, क्योंकि 31 जनवरी को राज्य में आयुष्मान योजना की मियाद खत्म हो चुकी है। दरअसल झारखंड से ही 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। आज पूरे देश में आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन जिस राज्य झारखंड से इस योजना की शुरुआत हुई थी, उसी झारखंड में इस योजना की मियाद खत्म हो गई है। इससे मरीजों का इलाज अब आयुष्मान योजना के तहत होने पर संशय बना हुआ है। इसके एक्सटेंशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी गंभीरता नहीं दिखा रही है। इससे साफ है कि यहाँ के मरीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग गंभीर नहीं है। दूसरी ओर सिविल सर्जन डॉक्टर AK लाल का कहना है कि यह तो सरकार के स्तर का मामला है। सरकार के स्तर से ही आयुष्मान योजना के एक्सटेंशन के लिए प्रयास किए जाएंगे। अगली खबर, मोटरियों में भरकर अवैध शराब की तस्करी, बिहार की महिला तस्कर गिरफ्तार। प्रतिबंधित क्षेत्र बिहार में शराब तस्करी के लिए हर दिन नए नए तिकड़म लगाए जाते हैं। इसी कड़ी में मोटरियों की आड़ में शराब ले जाने की तैयारी थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने तस्करी की कोशिश नाकाम कर दी। पुलिस ने गढ़वा के सोनपुरवा बस स्टैंड छापेमारी कर 8 मोटियों में पैक की गई 300 ml के 750 बोतल देसी शराब बरामद की। इस सिलसिले में बिहार की एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया। अगली खबर, सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप जो 7 से 13 फरवरी तक भुवनेश्वर में आयोजित होगा, उसके चयन के लिए गोड्डा में ट्रायल रखा गया था, जिसमें देवघर की दिव्या श्रीवास्तव का चयन सीनियर राष्ट्रीय टीम के लिए 12 सदस्यीय टीम में हुआ। इधर रांची के रिम्स के सुपर स्पेशलिटी कैंपस के AC प्लांट में ब्लास्ट हो गया, जिससे वहां ड्यूटी में तैनात स्टाफ बुरी तरह से झुलस गया। उसे तत्काल रिम्स के बर्न वार्ड में एडमिट कर इलाज शुरू कर दिया गया है। वहीं रिम्स के अधिकारी उसकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बताते चले, पूरे हॉस्पिटल का AC पैनल सुपर स्पेशलिटी कैंपस में डेंटल कॉलेज के पीछे है। साजिद अंसारी नाम का स्टाफ पैनल में 7 सालों से काम कर रहा है। बुधवार को भी ड्यूटी पर था, वहां स्विच चेंज करने गया था, इसी दौरान वह ब्लास्ट हो गया। अगली खबर, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने चाईबासा शहरी जलापूर्ति योजना में अनियमितता पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारी और कनीय अभियंता को आगामी 15 मई तक योजना को 100% पूरा करने का निर्देश दिया है। बुधवार को चाईबासा सर्किट हाउस में विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने चेतावनी दी कि समय सीमा के अंदर काम पूरा नहीं हुआ तो सभी जिम्मेदार अफसरों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इधर गढ़वा शहर के रंका रोड दुर्गा मेडिकल के आगे
आरोग्य फार्मेसी के ठीक सामने स्वर्गीय कृष्णा मेहता के घर व कई दुकानों में बुधवार की शाम करीब 7:15 बजे भीषण आग लग गई। आगजनी की इस घटना में लाखों रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। दमकल विभाग की गाड़ी पहुंच चुकी थी। आग पर काबू पाने का प्रयास जारी था। अगली खबर, पेगासस मामले में मोदी सरकार के खिलाफ गिरिडीह युवा कांग्रेस ने बुधवार को शहर के टावर चौक में पीएम मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना की गई। इधर जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने बुधवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर धाल भूमगढ़ एयरपोर्ट के निर्माण में हो रहे विलंब पर अपनी चिंता जताई और उन्हें इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपकर इसके निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने को कहा। इधर गिरिडीह पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 माओवादियों को जिले मधुबन बाजार और खुखरा के हरलाडी जंगल से गिरफ्तार किया है। पंकज महतो और इतवारी किस्कू को गिरफ्तार किया गया है। पंकज महतो पीरटार थाना के मरकुरिया गांव का रहने वाला है, वहीं इतवारी किस्कू डुमरी के कुबरी गांव का रहने वाला है। बुधवार को पुलिस पंकज महतो के खिलाफ साक्ष्य का हवाला देते हुए पूछताछ कर रही है। इस पर आरोप है कि पुल और मोबाइल टावर उड़ाने में साजिश इसका हाथ। अगली खबर, चाईबासा के पोड़ाहाट जंगल से कुख्यात पीएलएफआई नक्सली डेबरा बरजो गिरफ्तार। बताया जाता है कि ज्ञात स्थान पर हो रही पूछताछ, लेकिन पकड़े जाने की आधिकारिक पुष्टि अभी होना बाकी है। अगली खबर, धनबाद में अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 युवकों की मौत, सड़क जाम। मृतकों की पहचान गोविंदपुर थाना क्षेत्र के माचा माहुल के रहने वाले के रूप में बताया जा रहा है। नहीं मिली प्रेमिका तो प्रेमी ने काटा हाथ का नस, महिला थाना में खुदकुशी की कोशिश से हड़कंप। खबर धनबाद की है, जहां जिले की महिला थाना में अपनी कलाई की नस काटकर एक प्रेमी ने खुदकुशी की कोशिश की है। आनंद फानन में युवक को इलाज के लिए NNMMCH के सर्जरी विभाग में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। खबर के अनुसार जामा डोभा थाना क्षेत्र में रहने वाले सुमित नामक युवक का पड़ोस की लड़की से पिछले 5 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों मंदिर में शादी कर साथ जीने मरने की कस्में खा चुके हैं। इसी बीच युवती के परिजनों ने महिला थाने में युवती को नाबालिग बताकर युवक पर गंभीर आरोप लगाकर शिकायत दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस ने भी बगैर उचित जांच पड़ताल किए प्रेमिका को परिजनों के हवाले कर दिया। अगली खबर, व्हाट्सएप मैसेज से असम की लड़की को हुआ प्यार, घर बसाने प्रेमी के साथ पहुंची पलामू। गढ़वा जिले के भंडारिया थाना क्षेत्र बड़गढ़ के रहने वाले सैम तिर्की को व्हाट्सएप पर रॉन्ग नंबर से मैसेज आया। यह मैसेज असम के दीमापुर के रहने वाली नेहा नामक लड़की ने भेजी थी। इस मैसेज के बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और बातचीत प्यार में बदल गया। अब लड़की शादी कर पलामू पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि वर्तमान में लड़का पलामू के बूढ़ा पहाड़ इलाके में रहता है, जो नक्सल प्रभावित है। अगली खबर, जॉब अलर्ट। SSC CHSL रिक्वायरमेंट 2022 के लिए 10वीं 12वीं पास के लिए लोअर डिवीजन क्लर्क एवं अन्य पदों पर नियुक्ति हेतु SSC ने एग्जाम नोटिफिकेशन जारी किया है। SSC CHSL भर्ती 2022 के लिए संपूर्ण भारत के 10वीं 12वीं पास महिला पुरुष अभ्यर्थियों SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in के माध्यम से अंतिम तिथि से पूर्व संपूर्ण शैक्षणिक योग्यता संबंधित दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में SSC 10+2 CHSL ऑनलाइन फॉर्म प्रस्तुत कर सकते हैं। विज्ञप्ति के मुताबिक 4726 पदों पर लोअर डिवीजन क्लर्क एवं अन्य पदों पर बहाली होने वाली है। वेतनमान 7वां लागू होगा। आयु सीमा 18 से 27 वर्ष है। वहीं आवेदन की भरने की अंतिम तिथि 7 मार्च 2022। संपूर्ण भारत के बेरोजगार उम्मीदवार SSC CHSL ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।